कुछ दिन पहले एक कोट पढ़ा। कोई इंग्लिश राइटर का कोट है, द ट्रू मेजर्स ऑफ अ मैन इज़ हाउ ही ट्रीट्स समवन हु कैन डू एब्सोल्युटली नो गुड टू हिम। और ये पढ़ के मेरे दिमाग में एक थॉट आया, वी नीड टू ग्रो अप। याद करो वो टाइम जब तुम छोटे बच्चे होते थे, जब तुम्हारे अंदर तुम्हारे बर्थडे की एक्साइटमेंट होती थी कि कल मेरा बर्थडे है, और तुम रात को सोचते थे सोने से पहले कि कल मुझे कौन कौन विश करेगा, कल मुझे कौन कौन क्या क्या गिफ्ट देगा। और तुम कितने खुश होते थे, तुम्हारे पेरेंट्स कितने खुश होते थे, इनफैक्ट तुम्हारे रिलेटिव्स भी खुश होते थे जब तुम छोटे होते थे तुम्हारे बर्थडे के लिए। जब तुम स्कूल से आते थे घर पे, फिर तुम टीवी देखने लग जाते थे, तुम्हें कोई कुछ बोलता भी नहीं था और तुम बहुत खुश रहते थे, है ना। बट यू सून रियलाइज कि थिंग्स आर नॉट द सेम एज दे वर, क्योंकि लाइफ ला ला लैंड की तरह सिर्फ तुम्हारे चाइल्डहुड में होती है, उसके बाद हम सबको पता है क्या होता है। तुम्हें धीरे धीरे ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि सिर्फ होमवर्क करना ये तुम्हारी लाइफ नहीं है, होमवर्क करने के बियॉन्ड भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की तुमसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लग जाती हैं, हर कोई तुम्हें ऐसे दिखता है कि तुम एक ऑब्जेक्ट हो। सोसाइटी बेसिकली वांट्स यू टू बी परफेक्ट, बट हम सब जानते हैं नो वन इज़ परफेक्ट। आइडियल वर्ल्ड में कोई है ही नहीं परफेक्ट, वी ऑल नो दैट। और यहीं से चीज़ें सब होना चालू हो जाती हैं, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स चाहते हैं कि तुम हर चीज़ में एस करो, हर चीज़ में अच्छे बनो, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाती। एक मिडिल क्लास घर में पेरेंट्स और बच्चे, खासकर बॉयज़ के बीच कितनी बातें होती है हम सब जानते हैं। और ये जो गैप आ जाता है ना, इसकी वजह से ही फिर तुम्हारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक परसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं तुम्हारे बारे में कि शायद हमारा ही बच्चा ऐसा है, हमारे बच्चे में ही कुछ फॉल्ट है। और वो चीज़ तुम्हें हिट करती है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों में वो चीज़ें निकल के आती हैं। जब वो कहते हैं ना कि हमने तो ऐसे किसी और बच्चे को नहीं देखा करते हुए, तो वो चीज़ें तुम्हें अंदर से लगती है कि यार तुम्हारा मूड ऑफ है तो क्या हुआ, काम करो। तुम्हें एंजाइटी हो रही है तो क्या हुआ, काम करो। तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो क्या हुआ, काम करो। बेसिकली तुम्हारा कैसा भी मूड हो, काम करो, बिकॉज यू आर परफेक्ट। यू आर परफेक्ट ना, तुम तो सोसाइटी के लिए परफेक्ट हो। तुम्हें चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम काम करो। और अगर तुमने गलती से भी कोई एक दिन मिस किया, तुमने किसी दिन बाई चांस तुम पढ़े नहीं, बाई चांस किसी दिन तुमने सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं किया, और मेन बात वो भी नहीं है, मेन बात यह है तुम्हारा किसी दिन मूड ऑफ है, तुम काम कर रहे हो, तुम्हारी एफिशिएंसी नहीं है, और तुमसे तब एक्सपेक्ट किया जाए कि पूरी एफिशिएंसी के साथ वो काम करो, और तुम अगर गलती से फ्रस्ट्रेट होके पेरेंट्स से आर्ग्यू कर लेते हो तो तुम्हें ही तमीज़ नहीं है, तुम ही बदतमीज़ हो, तुम्हारी ही गलती है। और अगर इन सब के बीच में तुम गलती से अगर रो दिए, उस वक्त का सबसे बड़ा पाप वही है कि तुम रो कैसे दिए। बिकॉज सोसाइटी में, इस दुनिया में बॉयज़ डोंट क्राई। तुम याद करो वो टाइम जब तुम अपने बचपन में एक रेबेल की तरह बड़े हो रहे थे। हाँ, तुम्हारा हर चीज़ में तुम्हारा एक स्टैंड पॉइंट होता था यार। तुम हर किसी से अग्री ना करते हुए भी अपना एक ओपिनियन रखते थे। बट धीरे धीरे लोग, कहीं ना कहीं लोग तुम्हें क्रिटिसाइज़ करना चालू कर देते हैं, लोग तुम्हें तुम्हारी परवरिश पे बेसिकली उंगली उठाने लग जाते हैं, और फिर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम धीरे धीरे वो चीज़ अपने अंदर ही रखने लग जाते हो। तुम सोचते हो कि मैं अपना ओपिनियन दूंगा, लोग मुझे जज करेंगे, और तुम उसे अपने अंदर रख के ही धीरे धीरे घुटते जाते हो, घुटते जाते हो।
और कभी ना कभी तो वो फूटेगा ही ना, कभी ना कभी तो फूटेगा। यू बेसिकली स्टार्ट होल्डिंग बैक। तुम किसी से जाके बात नहीं करना चाहते, तुम अकेले रहना चाहते हो, तुम नहीं चाहते किसी से मिलना, क्योंकि तुम्हें पता है नो वन इज देयर टू लिसन टू यू। तुम जानते हो ये बात कि अगर तुम जाओगे अपना ओपिनियन दोगे, लोग तुम्हें जज करेंगे। और इन सब के बावजूद तुम चाहते हो कि तुम अपने पेरेंट्स की नज़रों में अच्छा बनो, वो तुम्हें वैसा प्यार दे जैसा तुम उनसे एक्सपेक्ट करते हो। एक बार तुम्हारे पापा तुम्हें एक बार आगे गले लगा ले, तुम वो चीज़ एक्सपेक्ट करते हो। और जब किसी आर्गुमेंट में बहुत ज़्यादा चीज़ें एस्केलेट कर देती हैं और वो सामने से ये बोल देते हैं कि काश तू पैदा ही ना हुआ था, देन तुम खुद से अंदर से एकदम टूट जाते हो, तुम्हारे अंदर कुछ बचा ही नहीं होता। और जब तुम सोचते हो कि मैं इन टॉपिक्स के बारे में किसी से डिस्कस करूं, तो तुम्हें रियलाइज़ होता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी तुम्हें एक क्राई बेबी की तरह देखेगी, समझेगी कि ये तो हर समय रोता ही रहता है। और यही मेन पॉइंट है कि ये लाइफ है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। शायद यही मतलब होता है एक मैन होने का। मैन कोई जेंडर नहीं है, मैन कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल। जस्ट द थिंग इज कि जैसा उस कोर्ट में था कि सिचुएशंस कैसी भी हों, कोई तुम्हें कैसा भी ट्रीट करे, तुम जब तक आगे बढ़ते रहोगे, जब तक तुम उस इंसान को अच्छे से ट्रीट करोगे, तुम उस सिचुएशन में अच्छे से फाइट करोगे, वो चीज़ डिसाइड करेगी कि तुम मैन हो कि नहीं हो। और चाहे कोई कितना भी वीक हो, कोई कितना भी वल्नरेबल हो, कोई कितना भी बॉटम लेवल पे क्यों ना हो, वी हैव टू फाइट बिकॉज दिस इज़ आवर लाइफ। एंड अगर हम नहीं करेंगे तो कोई और आके नहीं करेगा। और जैसा अंकल बेन ने कहा था, Remember, with great power comes great responsibility. इन्हीं सब कोड्स अंकल बेन की बात को सुन के यू रियलाइज कि दिस इज़ नॉट अ ड्रीमी वर्ल्ड, ये रियलिटी है लाइफ की। हमें इसी तरह से खुद को चेंज करना पड़ेगा, वो बचपन वाले टाइम को भुलाना पड़ेगा। एंड वी नीड टू ग्रो अप।